Hi everyone. Today in this class we will discuss about periodic classification of elements. तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण जो कि कक्षा 10 के लिए है, क्लास 10 के लिए है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तो बच्चों यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि क्या आवश्यकता पड़ा कि तत्वों का वर्गीकरण करना पड़ा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्राचीन काल में कुछ ही तत्वों की खोज हुई थी जिसके कारण उन तत्वों का अध्ययन करना सरल एवं सुगम था। परंतु समय बीतता गया, नए तत्वों की खोज होती गई। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अगर आज के डेट की बात करें तो लगभग 118 एलिमेंट की डिस्कवरी हो चुकी है। 118 तत्वों की खोज हो चुकी है, जिसमें 94 एलिमेंट क्या है, प्राकृतिक नेचुरल में पाए गए हैं, प्राकृतिक में पाए गए हैं। बाकी के जो एलिमेंट्स हैं उनको आर्टिफिशियल विधियों द्वारा, कृत्रिम विधियों द्वारा बनाया गया है। अर्थात इस 118 एलिमेंट का अध्ययन करना बहुत ही कठिन हो गया। फिर वैज्ञानिकों ने इस 118 एलिमेंट के अध्ययन को सरल एवं सुगम बनाने के लिए इनका वर्गीकरण करना आवश्यक समझा। तो इस लेसन के नाम से ही पहला टॉपिक स्टार्ट होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ध्यान दो बच्चों, आपका लेसन के नाम से ही पहला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तत्वों का वर्गीकरण, तत्वों का वर्गीकरण। और इस तत्वों के वर्गीकरण में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन, उनका नाम है डोवेराइनर ट्राइएड्स थ्योरी, जिसको हम बोल सकते हैं डोवेराइनर का त्रिक सिद्धांत। तो ध्यान देना बच्चों, इसमें इस थ्योरी में डोवेराइनर ने एक ही समूह में उपस्थित 3 तत्वों के रासायनिक गुणों में समानता प्रकट करने वाले तत्वों का अध्ययन करके एक नियम दिया, जिसे डोवेराइनर का त्रिक सिद्धांत कहते हैं। तो यहां पे हम लोग देखेंगे इनके अनुसार इनका थ्योरी क्या था, ध्यान से सुनेंगे। यदि समान गुणों वाले 3 तत्वों को एक ही समूह में परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो पहले व तीसरे तत्व के परमाणु भारों का औसत दूसरे तत्व के परमाणु भार के बराबर होता है। तो इसे हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। एग्जाम्पल हमने ले लिया है क्षारीय धातु, हमने लिया यहां से लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। अगर हम लोग यहाँ पे परमाणु भार की बात करें तो इसका परमाणु भार 7 होता है, इसका 23 होता है और इसका 39 होता है। अब हम लोग यहाँ चेक करते हैं कि पहले व तीसरे तत्व का जो औसत है वो दूसरे तत्व के परमाणु भार के बराबर है कि नहीं है। तो हम लोग निकाल के देखते हैं, डिवाइड बाई 2, इसको हम लोग
ऐड करेंगे तो 46 आएगा, इसको 2 से हम लोग भाग कराएंगे तो ये आपका मिलेगा 23, जो कि क्या है, दूसरे वाले तत्व के परमाणु भार के बराबर है। तो इस प्रकार से इस एग्जाम्पल के द्वारा इस नियम की पुष्टि होती है। अब बच्चों यहाँ ध्यान देना है कि इनका नियम असफल क्यों हुआ। तो बहुत सारे ऐसे समूह में उपस्थित 3 तत्व मिले जिनमें जो औसत आया दूसरे तत्व के परमाणु भार के बराबर नहीं था। तो अगर हम फेल्यूर में एग्जाम्पल की बात करें तो हम एग्जाम्पल यहाँ ले रहे हैं हैलोजन। तो ये रहा फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। ध्यान देना है, अगर हम लोग यहाँ इसकी बात करें परमाणु भार की तो इसका परमाणु भार होता है 19, इसका होता है 35 और इसका होता है 81। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसका औसत निकाल के दूसरे तत्व के परमाणु भार के बराबर है कि नहीं है। ये इसको हमने ऐड किया, ये हो जाएगा 100 और 2 से भाग कराया तो मिल गया आपको 50, जो कि क्या है, दूसरे वाले तत्व के परमाणु भार के बराबर नहीं है, अर्थात इनका नियम यहाँ पे क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो अगले क्लासिफिकेशन में हम लोग पढ़ेंगे न्यूलैंड। तो सेकंड क्लासिफिकेशन क्या आपका है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ आर्क्ट्यूज। न्यूलैंड का अष्टक नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम। तो ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे क्या था, ये जो वैज्ञानिक यहाँ न्यूलैंड आपको दिख रहे हैं ये क्या थे, इनको म्यूजिक से बहुत लगाव था। क्या था, म्यूजिक से बहुत लगाव था, अर्थात हम बोल सकते हैं ये क्या थे, म्यूजिकल लवर थे। क्या थे, म्यूजिकल लवर। और इन्होंने इस म्यूजिक को ऐड कर दिया किसके साथ, केमिस्ट्री के साथ। और यहां से एक नियम निकल के आया जिसको हमने नाम दिया न्यूलैंड लॉ ऑफ आर्क्ट्यूज, न्यूलैंड का अष्टक नियम। तो ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे इनका लॉ क्या था, एक लाइन है, ध्यान से सुनेंगे। जिस प्रकार से संगीत के स्वरों में पहले व 8वें स्वर में गुणों की समानता होती है, ठीक उसी प्रकार से यदि तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो हर 8वां तत्व पहले तत्व के साथ गुणों की समानता को प्रकट करेगा। तो ध्यान रखो, यहाँ पे हम म्यूजिक टोन की बात करते हैं। म्यूजिक टोन्स पता ही होगा आपको, सा रे गा मा पा धा नी। तो 7 होते हैं। इसके बाद क्या आएगा, सा, जो कि क्या है, पहला वाला है। तो यहाँ पे जो 8वां है वो बिल्कुल किसके है, पहले के है। तो इसी पे हम एलिमेंट को सेट करते हैं। तो हम यहाँ पे सेट कर रहे हैं लिथियम से। ये हो गया लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। बच्चों ध्यान देना है यहाँ पे, जिस टाइम ये लॉ आया था उस टाइम 0 समूह के तत्वों की खोज नहीं हुई थी, इसलिए उन तत्वों की चर्चा हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे। यानी यहाँ पे क्या आएगा, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। और भी मिल जाते हैं पोटेशियम, कैल्शियम। तो बच्चों ध्यान देना है, यहाँ पे हम लोग इसको काउंटिंग कर दे रहे हैं, इसको हम 1 दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, या इसे छोड़ देते हैं 8 पे। तो एक बार हम फिर से नियम को दोहराते हैं। क्या था कि जिस प्रकार से संगीत में जो पहला स्वर होता है वो 8वें स्वर के साथ गुणों की समानता को प्रकट करता है, ठीक उसी प्रकार से यदि तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो हर 8वां तत्व
पहले तत्व के साथ गुणों की समानता को प्रकट करता है। तो देखते हैं कि इसमें समानता है कि नहीं है। तो ध्यान देना बच्चों, ये लिथियम और ये सोडियम दोनों ही एक ही समूह के तत्व हैं और इस समूह का नाम होता है क्षारीय धातु। और इसके अलावा और बहुत सारी प्रॉपर्टी अगर हम लोग चेक करते हैं, अगर हम वैलेंसी देखते हैं तो वैलेंसी इसका भी एक आता है और इसका भी एक आता है। ऑक्सीडेशन नंबर की बात करते हैं, ऑक्सीकरण संख्या की बात करते हैं, तो इसका भी +1 आता है, इसका भी +1 आता है। तो इस प्रकार से इस एग्जाम्पल के द्वारा इस नियम की पुष्टि हो रही है। चलो बच्चों और हम लोग चेक करते हैं। मान लिया जाए इसको हमने नंबर 1 दिया है, तो ये हो गया आपका नंबर 1 मीन 1 हो गया, ये 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, ये 7 होगा और ये 8 होगा। तो देख रहे हैं ये 8वां तत्व जो है ये पहले तत्व के साथ गुणों की समानता को प्रकट करेगा। तो यहाँ भी हम लोग चेक करते हैं बच्चों, ध्यान देना है, ये दोनों ही तत्व एक ही समूह के तत्व हैं और इस समूह का नाम होता है क्षारीय मृदा धातु। और बहुत इसके अलावा भी और प्रॉपर्टी हम लोग चेक करते हैं। अगर ऑक्सीडेशन नंबर की बात करते हैं तो इसका +2 होता है, इसका भी +2 होता है। इसके अलावा अगर वैलेंसी चेक करते हैं तो इसका 2 होता है, इसका भी 2 होता है। तो इस प्रकार से इस एग्जाम्पल के द्वारा इस नियम की पुष्टि होती है। तो बच्चों यहाँ ध्यान देना है, नियम फिर फेल क्यों हुआ तो उसको हम बता रहे हैं। तो फेल्यूर में यहाँ पे एक लाइन केवल देखना है, ये जो ला था ये कैल्शियम के बाद आने वाले तत्वों पर लागू नहीं हुआ, ये केवल कैल्शियम तक ही जो एलिमेंट है वहीं तक ही लागू हुआ, उसके आगे तत्वों पे लागू नहीं हुआ। तो अब आगे हम लोग क्लासिफिकेशन में बढ़ेंगे, तीसरे पे मेंडलीव पीरियोडिक लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, मेंडलीव का आवर्त नियम, मेंडलीव का आवर्त नियम। तो बच्चों ध्यान दें, यहाँ पे संदर्भ में हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे मेंडलीव ने तत्वों के परमाणु भारों को उनका मूल लक्षण मानकर अध्ययन करके एक नियम प्रस्तुत किया जिसे मेंडलीव का आवर्त नियम कहते हैं, जिसे मेंडलीव का आवर्त नियम कहते हैं। तो देखना यहाँ पे इनके अनुसार कॉन्सेप्ट क्या था, एक लाइन का है, तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होता है, उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होता है। तो ये एक लाइन का इनका कॉन्सेप्ट था। बच्चों ध्यान देना है, इनका जो टेबल था उस टेबल में हमें कुछ चीज दिखाई दी, जैसे इनके टेबल में आपको 7 पीरियड मिले, कितने पीरियड, 7 पीरियड मिले और 8 आपको ग्रुप्स मिले। बच्चों पीरियड का मतलब होता है आवर्त और इसका मतलब होता है समूह या वर्ग। परंतु जीरो समूह, जो जीरो ग्रुप था, उसके खोज होने के बाद इस 8 समूह बढ़कर कितने हो गए, 9 हो गए। कितने ग्रुप हो गए, 9। तो ध्यान देना, यहाँ पे 2 वर्ड आ रहे हैं, एक आ रहा है पीरियड और एक आ रहा है ग्रुप। तो हम लोग चर्चा करते हैं पीरियड क्या होता है, ग्रुप क्या होता है, ठीक है। तो आगे हम लोग देखेंगे पीरियड और ग्रुप। ये रहा पीरियड। बच्चों अगर आपने पीरियड टेबल देखा होगा चाहे पुराना या नया, तो उसमें आपको 2 तरह के रो या लाइंस दिखते हैं। कुछ ऐसे मिलते हैं जो वर्टिकल होते हैं, कुछ ऐसे मिलते हैं जो हॉरिजॉन्टल होते हैं। तो बच्चों यहाँ ध्यान देना है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है आपको, क्षैतिज लाइन या क्षैतिज पंक्तियां, इन्हीं क्षैतिज पंक्तियों को हम लोग कहते हैं आवर्त या पीरियड। और बच्चों यहाँ पे आपको ऊर्ध्वाधर मिल रहा है, वर्टिकल जो मिल रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप, समूह। तो ध्यान देना है,
मेंडलीव के आवर्त सारणी में क्षैतिज खानों को आवर्त कहा गया। क्या कहा गया बच्चों? आवर्त कहा गया। और इनकी संख्या कितनी थी? 7 थी। कितनी थी बच्चों? 7। थोड़ा सा हम लोग यहाँ और डिस्क्राइब करते हैं। ध्यान यहाँ ये देना है कि जो आपकी ये 7 आवर्त थे ये किस किस नाम से जाने गए? तो बच्चों ध्यान देना, अगर हम पीरियड फर्स्ट की बात करें तो पीरियड जो फर्स्ट था इसको हमने नाम दिया वेरी शॉर्ट पीरियड। वेरी शॉर्ट पीरियड। अति लघु आवर्त। अति लघु आवर्त। क्या नाम दिया बच्चों इसको? अति लघु आवर्त। क्यों हमने नाम दिया इसको अति लघु? क्योंकि इसमें उपस्थित तत्वों की संख्या कितनी थी? 2 थी। आगे पीरियड सेकेंड एंड थर्ड, दूसरे व तीसरे पीरियड को हमने नाम दिया शॉर्ट पीरियड। क्या नाम दिया बच्चों? शॉर्ट पीरियड, लघु आवर्त। क्यों? क्योंकि इसमें उपस्थित तत्वों की संख्या 8 थी। आगे आगे मिलता है पीरियड आपका 4 एंड 5, चौथा और पांचवा। इसको हमने नाम दिया लॉन्ग पीरियड। क्या बताया इसको? लॉन्ग पीरियड। क्यों? क्योंकि इसमें उपस्थित तत्वों की संख्या 18 थी। लॉन्ग पीरियड का मतलब क्या होता है? दीर्घ आवर्त। क्या होता है? दीर्घ आवर्त। देन आगे हम लोग देखेंगे पीरियड 6, पीरियड 6। पीरियड 6 को नाम दिया गया वेरी लॉन्ग पीरियड। वेरी लॉन्ग पीरियड। क्यों? हाँ, वेरी लॉन्ग पीरियड। वेरी का मतलब बहुत, लॉन्ग मीन्स दीर्घ, पीरियड मीन्स आवर्त। अति दीर्घ आवर्त। अति दीर्घ आवर्त। क्यों? क्योंकि इसमें उपस्थित तत्वों की संख्या कितनी थी? 32 थी। अभी आपका एक बच रहा ना, 7 था, 6 तक हम लोग पहुंचे हैं। तो ये जो आपका 7वां आवर्त था ये क्या था बच्चों? इनकम्प्लीट था। क्या था? इनकम्प्लीट मीन अपूर्ण था। 7वां आवर्त क्या था? अपूर्ण था। इसलिए इसको नाम दिया गया इनकम्प्लीट पीरियड। इनकम्प्लीट पीरियड, अपूर्ण आवर्त। तो हम लोगों ने थोड़ी सी जानकारी ली किसके बारे में? पीरियड के बारे में। अब आगे हम लोग इसी पे जारी रखेंगे। अभी जो पीरियड है इसकी प्रॉपर्टी कुछ देखते हैं। तो आगे हम लोग देख रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड। पीरियड के लक्षण, पीरियड के लक्षण, आवर्त के लक्षण। तो इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे बैलेंसी के बारे में। इसके बारे में बच्चों? बैलेंसी मतलब संयोजकता। तो ध्यान देना है, आवर्तों में बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट, आवर्तों में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों का हाइड्रोजन के प्रति संयोजकताएं 1 से लेकर 4 तक बढ़ती है। किसके सापेक्ष बच्चों? हाइड्रोजन। जबकि ऑक्सीजन के सापेक्ष 1 से लेकर 7 तक बढ़ती है। कहां तक बढ़ती है बच्चों? 1 से लेकर 7 तक। किसके सापेक्ष? ऑक्सीजन के सापेक्ष। तो निश्चित आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर हाइड्रोजन के सापेक्ष तत्वों की संयोजकताएं 1 से लेकर 4 तक बढ़ती है, जबकि ऑक्सीजन के सापेक्ष 1 से लेकर 7 तक बढ़ती है।
तो इसको एग्जाम्पल से देखते हैं बच्चों। अगर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पे पीरियड सेकेंड, किस पीरियड की बात कर रहे हैं? सेकेंड पीरियड की। तो सेकेंड पीरियड की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन। ये आपके हैं सेकेंड पीरियड। अब हमें देखना है किसके सापेक्ष? इन केस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के सापेक्ष देखना है। तो यहाँ पे ध्यान दें, ये कुछ इस प्रकार से हाइड्राइड बनाता है। लिथियम हाइड्राइड, बेरिलियम हाइड्राइड, ये बोरान हाइड्राइड है, ये CH4 बनाता है, ये NH3 बनाता है, ये H2O बनाता है और ये HF बनाता है। तो अगर यहाँ वैलेंसी की बात करें तो इस लिथियम की वैलेंसी यहाँ मिलेगी 1, इसकी मिलेगी 2, इसकी मिलेगी 3, इसकी मिलेगी 4, परंतु इसकी क्या मिलेगी? 3, इसकी मिलेगी 2 और इसका 1। तो आपने क्या देखा? 1 से लेकर 4 तक हाइड्रोजन के सापेक्ष संयोजकता क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है, और उसके बाद क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो ये आपने देखा किसके सापेक्ष? हाइड्रोजन के सापेक्ष। अब हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन के सापेक्ष। किसके सापेक्ष बच्चों? ऑक्सीजन के सापेक्ष। तो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल दिखा रहे हैं पीरियड थर्ड, ये आपका सेकंड था, हम लोग दिखा रहे हैं पीरियड थर्ड। ये रहा पीरियड थर्ड। स्टार्टिंग नाम होता है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। ये आपका है सेकंड पीरियड। ध्यान देना है किसके सापेक्ष निकालना है? इन केस ऑफ हाइड्रोजन ये कुछ इस प्रकार से बनाता है ऑक्साइड N2O, ये बनाता है MgO, ये बनाता है Al2O3, ये बनाता है SiO2, ये बनाता है P2O5, ये बनाता है SO3 और ये बनाता है Cl2O7। ध्यान देना हम लोग यहाँ बात करेंगे इसके वैलेंसी की। तो यहाँ चेक करेंगे, वैलेंसी निकालेंगे तो यहाँ 1 आपको मिलेगा, यहाँ 2 मिलेगा, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6 और यहाँ 7। तो आपने क्या देखा कि ऑक्सीजन के सापेक्ष संयोजकताएं 1 से लेकर 7 तक क्या हो रही हैं? इंक्रीज कर रही हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा वैलेंसी। अब आगे हम लोग देखेंगे सेकेंड कैरेक्टर इसका पीरियड का। तो सेकेंड में हम लोग ले रहे हैं मेटालिक कैरेक्टर। कैसा कैरेक्टर है बच्चों? मेटालिक कैरेक्टर या प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, मेटालिक प्रॉपर्टीज, धात्विक गुण। कैसा गुण है बच्चों? धात्विक गुण है। तो ध्यान देना है, निश्चित आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की धात्विक गुण क्रमशः घटती है। क्रमशः क्या होती है बच्चों? घटती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो क्षमता होती है वो क्या होती है? घटती है। कहाँ? लेफ्ट टू राइट जाने पर इन पीरियड। तो यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल दिखाना चाहें, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं पीरियड सेकेंड या थर्ड, जो भी दिखा सकते हैं आप। हम ले रहे हैं पीरियड सेकेंड ही दिखा देते हैं। तो ये रहा आपका लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। तो ध्यान देना बच्चों, शुरुआत के एलिमेंट आपको दिख रहे हैं, मेटल दिख रहे हैं और कुछ मेटलॉइड इसमें है और बाकी सब क्या है? आपके नॉन मेटल है। क्या है? नॉन मेटल। तो लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाने पे क्या है? धात्विक लक्षण क्या हो रहा है? घट रहा है। अगली प्रॉपर्टी की हम लोग बात करते हैं। तो अगली प्रॉपर्टी हम लोग देख लेते हैं यहाँ फटाफट। नेचर ऑफ ऑक्साइड, नेचर ऑफ ऑक्साइड, ऑक्साइडों का प्रकृति। तो बच्चों ध्यान देना है, निश्चित आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, निश्चित आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धातुओं के ऑक्साइडों या तत्वों के ऑक्साइडों का अम्लीय गुण बढ़ता है तथा क्षारीय गुण घटता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं पीरियड थर्ड। यहाँ हम केवल पीस दिखा दे रहे हैं पीरियड थर्ड। तो शुरुआत कहाँ से है? सोडियम से है, देन मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। ये रहा आपका, क्योंकि हमें ऑक्साइड दिखाना है तो ऑक्साइड यहाँ बनाएंगे, बना भी था ऊपर वाले एग्जाम्पल में। N2O ये कुछ इस प्रकार से बनाता है, MgO,
ये बनाता है Al2O3, ये बनाता है SiO2, ये बनाता है P2O5 और ये बनाता है SO3 और ये बनाता है Cl2O7। तो बच्चों ध्यान देना है, ये जो आपका है सोडियम ऑक्साइड, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेसिक है। कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेसिक है। ये केवल बेसिक कैरेक्टर रखता है, क्षारीय को केवल रखता है। ये बच्चों जो है ये एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक का मतलब होता है उभयधर्मी, एम्फोटेरिक। और ये दोनों क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं या वीक एसिडिक कैरेक्टर रखते हैं लोग। ये केवल क्या होता है, एसिडिक होता है। और ये जो होता है ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिडिक होता है। तो बच्चों ध्यान दे रहे हैं कि निश्चित आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्व के ऑक्साइडों का जो अम्लीय गुण है वो बढ़ रहा है, जबकि क्षारीय गुण क्या है, घट रहा है। तो ये हमने तीसरा कैरेक्टर देखा किसका, पीरियड का, नेचर ऑफ ऑक्साइड। एक कैरेक्टर और हम लोग देख लेते हैं। अगला पॉइंट ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा है लाइन, ध्यान देना है कि निश्चित आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, निश्चित आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के परमाणु त्रिज्या का मान क्रमशः घटता है, जबकि इलेक्ट्रॉन बंधुता, आयनन विभव तथा विद्युत ऋणात्मकता का मान क्रमशः बढ़ता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कैरेक्टर देखा किसका, पीरियड का। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्रुप। तो बच्चों क्या है ग्रुप, जैसे हमने पीरियड पूरा पढ़ा वैसे हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप्स के बारे में, जिसे बोलते हैं समूह या वर्ग। तो ध्यान देना है ग्रुप किसे कहते हैं, क्या होता है ग्रुप। तो मेंडलीव के आवर्त सारणी में, मेंडलीव के आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर खानों को समूह कहा गया, ऊर्ध्वाधर खानों को समूह कहा गया। और इनकी संख्या कितनी थी बच्चों, 8 थी। कितनी थी, 8। परंतु जीरो समूह के तत्वों की खोज होने के बाद इनकी संख्या कितनी हो गई, बढ़कर 9 हो गई। कितने ग्रुप हो गए, 9 हो गए। अब बच्चों यहाँ ध्यान देना है, ग्रुप, प्रत्येक ग्रुप जो होते हैं वो सब ग्रुप में डिवाइड होते हैं। इसमें होते हैं बच्चों सब ग्रुप में, जिसको हम बोल सकते हैं उपवर्ग या उपसमूह, उपवर्ग। और इसको उपवर्ग को हम लोग दिखाते हैं ए अथवा बी से। और सुनिए, तो अब हम लोग ग्रुप का भी कैरेक्टर देखेंगे कि समूह में एलिमेंट्स का कैरेक्टर क्या होता है। ध्यान दें बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप। इसके पहले हमने ग्रुप के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप के या समूह के लक्षण। तो जितने लक्षण आपने पढ़े थे पीरियड में, उतने के लक्षण आपको यहाँ भी पढ़ना है। और वो सारे लक्षण क्या होंगे, यहाँ पे अपोजिट होंगे, उल्टा होंगे। तो पहला पॉइंट आपने वहां पे ये पढ़ा था, बैलेंसी, संयोजकता। तो वही पॉइंट हम लोग यहाँ पर भी डिस्क्राइब करेंगे। तो ध्यान दें बच्चों, निश्चित समूह में ऊपर से नीचे जाने पर, निश्चित समूह में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों की संयोजकता का मान समान रहता है या नियत रहता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल में हम लोग ले रहे हैं फर्स्ट ए समूह। फर्स्ट ए समूह शुरुआत कहाँ से होता है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो ये एलिमेंट हैं। अगर हम बैलेंसी यहाँ देखें तो सारे ही एक ही समूह के हैं और इनकी जो बैलेंसी होगी सबकी ही कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। एक पॉइंट और बच्चों ध्यान दें, अक्सर जो एलिमेंट जिस समूह का होता है वहां जो संख्या आपको दिखता है वही संख्या ही उस तत्व का
संयोजकता कहलाता है। जैसे ये फर्स्ट ए का है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक है, तो इस समूह में जितने भी एलिमेंट रखे गए हैं सबकी संयोजकता का मान कितना है, एक एक है। अगली प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं यहाँ पे, अगला कैरेक्टर जो कि आपने वहां पढ़ा था मेटेलिक प्रॉपर्टी, वही प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ भी पढ़ेंगे, लेकिन उससे क्या रहेगा, यहाँ पे उल्टा रहेगा। तो क्या होगा कि निश्चित समूह में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों की धात्विक गुण का मान क्रमशः बढ़ता रहता है। तीसरा पॉइंट देखिए बच्चों, निश्चित समूह में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों के परमाणु त्रिज्या का मान क्रमशः बढ़ता है, जबकि आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता तथा विद्युत ऋणात्मकता का मान क्रमशः घटता है। बच्चों ध्यान दें, हम लोग पढ़ेंगे मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। इसी को हम लोग बोल सकते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मीन मेंडलीव के आवर्त सारणी का गुण या महत्व, अगर आप सिग्निफिकेंस दिए हो तो वहां पे आप महत्व दिखाते हैं। तो बच्चों यहाँ पहला पॉइंट देखें, इनकी आवर्त सारणी की सहायता से तत्वों का अध्ययन करना सरल एवं सुगम हो गया। पहला पॉइंट, इनकी आवर्त सारणी की सहायता से तत्वों का अध्ययन करना सरल एवं सुगम हो गया। दूसरा पॉइंट देखें, इनकी आवर्त सारणी की सहायता से तत्वों के परमाणु भारों में संशोधन किया गया। तीसरा पॉइंट, इनकी आवर्त सारणी की सहायता से संयोजकता में संशोधन किया गया। अगला पॉइंट, इनके आवर्त सारणी में रिक्त स्थान नए तत्वों की खोज के लिए प्रेरणा देते थे। एक पॉइंट और देख बच्चों, मेंडलीव ने जब अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई थी तो उस समय कई बुकों में कई प्रकार से लिखा गया है। किसी में 63 लिखा गया, किसी में 60 है, किसी में 58 है। तो आप यहाँ पे इसी को मान चलिए 63 तत्वों की खोज हुई थी। तो ये हमने चर्चा की किसके बारे में, मेरिट के बारे में। और भी देख सकते हैं, एक पॉइंट और देख लें। थर्ड पॉइंट क्या है, एक ही समूह में उपस्थित किसी एक तत्व के आधार पर उस समूह में उपस्थित अन्य तत्वों के गुणों की जानकारी प्राप्त की जा सकती थी। तो ये हमने कुछ पॉइंट पढ़ा, जो क्या था, सिग्निफिकेंस या मेरिट। अब हम लोग पढ़ेंगे डीमेरिट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो इसमें भी कुछ दोष हमें देखना है। डीमेरिट मतलब क्या होता है बच्चों, दोष। डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो बहुत सारी गलतियां थी इनकी। उस गलतियों में अगर हम पहला पॉइंट देखें तो पहला पॉइंट आपको ये मिलेगा कि इनके आवर्त सारणी में हाइड्रोजन के लिए निश्चित स्थान का ना होना। दूसरा पॉइंट, इनके आवर्त सारणी में समस्थानिक, संभारिक एवं रेडियो एक्टिव तत्वों को जगह न मिलना। तीसरा पॉइंट, इनके आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों के लिए जगह ना मिलना, इसी को हम लोग नोबल बोलते हैं, नोबल गैसेस। अगला पॉइंट, जो कि सबसे बड़ा फॉल्ट था इनके पीरियोडिक टेबल में, अधिक परमाणु भार वाले तत्वों को पहले तथा कम परमाणु भार वाले तत्वों को बाद में रखना। तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही, आगे हम लोग चर्चा करेंगे। अभी और भी क्लासिफिकेशन बचे हैं, तो आज नहीं रहेगा। ओके।